नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों में जानेंगे कि अनंत अंबानी के शादी समारोह में पहुंचे पीएम मोदी जमकर के हो गए हैं ट्रोल। जानेंगे क्या कुछ आ रही है पूरी अपडेट, इसके साथ ही बताएंगे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का बजा डंका तो राहुल गांधी का भी बेहद ही बड़ा बयान आ चुका है। एलओपी राहुल गांधी ने घेरा है भाजपा को, जानेंगे क्या कुछ कहना है। और इतना ही नहीं, अब तो उपचुनाव में करारी हार के बाद आरएसएस भी भाजपा का मजाक उड़ाने लगा है। दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर ये भी सामने निकल के आई है। एक एक अपडेट विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नरेंद्र मोदी अंबानी की शादी में पहुंचे लेकिन राहुल गांधी अंबानी की शादी में नहीं गए। इतना ही नहीं, अप्रैल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंबानी ने चुनाव में मदद के लिए कांग्रेस पार्टी को टेम्पो से काला धन भेजा है और अब नरेंद्र मोदी खुद उसी अंबानी परिवार के विवाह समारोह में शामिल हुए हैं। अब इसी पूरे मामले पर नरेंद्र मोदी ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताते चले, एक यूजर ने कहा कि दिल्ली से मणिपुर दूर है, मुंबई पास है, तंज कसते हुए ये बात कही गई है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा कि अब मणिपुर भी यहां पर हो ही आना चाहिए इनको, क्योंकि अंबानी की शादी में तो हो ही आए हैं। एक अन्य यूजर ने यहां पर कमेंट करते हुए कहा है कि शाही शादी शाही खर्च, शिलान्यास को आए शादी भी मनाए। जी हां दोस्तों, लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि पीएम शिलान्यास करने मुंबई पहुंचे थे या फिर शादी समारोह में शामिल होने के लिए उनको एक बहाना चाहिए था। ये यहाँ पर लोगों ने अपनी राय भी सामने रखी है। टेम्पो में काला धन सप्लाई करने वालों से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये आरोप लगाने वाले ही मशरूम की सब्जी और पूरी खाने पहुंच गए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोगों की पूरे मामले पर राय सामने निकल के आई है और जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और वहीं अब तो यहां पर आरएसएस की पत्रिका भी भाजपा का जमकर के मजाक उड़ाने लगी है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर अपडेट बताते चलें, बीजेपी को उत्तराखंड में बड़ा झटका, बद्रीनाथ सीट पर हारी बीजेपी, कांग्रेस को मिली जीत, विधानसभा उपचुनाव में मिली है बीजेपी को हार। ये यहां पर कहना है। देख सकते हैं कि आरएसएस की पत्रिका का और जबरदस्त तरीके से बार बार वही बात कही जा रही है ताकि भाजपा और भी बौखलाए कि अयोध्या के बाद में बद्रीनाथ की सीट भी भाजपा हार गई है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है दोस्तों। लगातार भाजपा चुनाव हारती ही जा रही है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें कि उपचुनाव में हुई इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। कहा, टूट चुका है भय और भ्रम का जाल। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जबकि एनडीए को जबरदस्त नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं, वहीं 2 सीटें मात्र बीजेपी तो 1 निर्दलीय के खाते में गई है। बीजेपी जो यहां पर 2 सीटें जीती है उसमें भी यहां पर दबाव की खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि प्रशासन पर दबाव करके यहां पर ये सीटें जीती गई हैं। ये खबर आपको आगे बताएंगे, उससे पहले बताते चलें कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है उपचुनाव के नतीजों पर। राहुल गांधी बोले, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। राहुल गांधी आगे बोले हैं कि अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ में खड़ी हुई है। जय हिंदुस्तान जय संविधान, ये यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और अपनी पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने दी है। यानी कि देख सकते हैं कि अब किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या नौकरी पेशा हो,
हर कोई इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा के शासन से अब जनता तंग आ चुकी है। ये नतीजों से साफ तौर पर स्पष्ट पता चल रहा है दोस्तों। राहुल गांधी की लोकप्रियता भी हाल ही में काफी बढ़ी है, उसका भी नतीजा साफ तौर पर दिखने लगा है कि भाजपा 13 में से 2 सीटों पर ही सिमट के रह गई है। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही खबर बताते चलें दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट बताते चलें कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार, खेला शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात के बाद में ममता बनर्जी का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं, और मुंबई पहुंचने के बाद भी ममता बनर्जी ने ऐसा ही किया है। मुंबई पहुंच करके ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद में ममता बनर्जी ने कहा है कि खेला शुरू हो गया है और मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार स्थिर नहीं है और ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। जल्द ही देश के अंदर एक बड़ा खेला देखने को मिलेगा। ये यहां पर ममता बनर्जी ने दोस्तों बड़ा बयान जारी किया है। आप लोगों के अनुसार ममता बनर्जी का किस तरफ इशारा है, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, जो कि चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। तेलंगाना में बीआरएस की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तेलंगाना से 3 बार के बीआरएस विधायक अरेकापुडी गांधी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीआरएस पार्टी खत्म होने के कगार पर सभी विधायक और सांसद एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अपडेट आप लोगों को बताते चलें कि 11 में से 9 एमएलए की वोटिंग पर एमएलसी चुने जाने पर मोदी का जादू कहते हैं गोदी मीडिया वाले, लेकिन 13 में से 11 हार पर मोदी का जादू उतर गया। आखिर क्यों नहीं कहते हैं गोदी मीडिया वाले दोस्तों। एमएलसी का चुनाव हुआ था हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर भाजपा ने विधायकों को खरीद के कह लीजिए या दबाव डाल के कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ा और एमएलसी का चुनाव जीता। इस पर गोदी मीडिया ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि जब जनता वोटिंग करती है तो भाजपा को नकार देती है, लेकिन विधायकों को खरीदने की बात हो या सांसदों को, तब भाजपा चुनाव जीत लेती है। ऐसा ही राज्यसभा के चुनाव में भी देखने को मिलता है और एमएलसी के चुनाव में भी। लेकिन गोदी मीडिया तब खामोश हो गया जब 13 में से 11 सीटें भाजपा हार गई, तो गोदी मीडिया वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पवन खेड़ा ने यहां पर बड़ा खुलासा किया। बोले इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में काउंटिंग रोक करके अधिकारी लंच ब्रेक पर जाते हैं। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए जुट जाता है। हम मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाया जो कि संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। जनता ने चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वालों को करारा जवाब दिया है, ये पवन खेड़ा का कहना है। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, यहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी कई राउंडों तक आगे चलती रही, लेकिन अचानक से आखिरी राउंड में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि भाजपा के उम्मीदवार एकदम से आगे निकल जाते हैं और उनको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। इसी पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं पवन खेड़ा ने, और वहीं सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। उपचुनाव के नतीजों पर महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर तंज सामने निकल के आया है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।